नेशनल मीडिया आके उकसाता है यहाँ पे किसानों को। हमें तो ये लगता है कि पाले हुए गुंडे क्योंकि बाद में झंडे भी छोड़ के भाग गए यहाँ पे। अब जब घर पे आके हमारे पत्थरबाजी करोगे, मारोगे, मंच पे कब्जा करने की कोशिश करोगे तो किसान अपना बचाव भी ना करे। ये बताओ आप, तो व्यापारी जो आके गुजरात से बैठ गए ये देश का भला नहीं चाहते। इन्होंने देश को बेच दिया है। हज़ारों करोड़ रुपया जो है देश का जो लेके लूट के भाग चुके हैं। तो ये लुटेरे हैं, उनकी लूट में ये शामिल है, इनका हिस्सा है उसमें। सर, जैसे कि कल गाजीपुर बॉर्डर पे जो घटना हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि किसानों पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने तलवारबाजी की है, गाड़ियां तोड़ दी है, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की है। तो आप क्या यहाँ पे मौजूद थे? क्या लगता है आपको, क्या हुआ? जी बिल्कुल मौजूद थे। हमारे सामने हुआ है जो भी हुआ है। जिस तरीके के आरोप वो लगा रहे हैं उसमें से एक भी आरोप में सच्चाई नहीं है। उनकी तरफ से पत्थरबाजी हुई है। वही लोग यहाँ पे आए हैं झंडे लेकर के अपने। पहले ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि हम यहाँ पे आंदोलन में अपने शांतिपूर्वक बैठे हैं 7 महीने से। वो लोग यहाँ करने के आए थे, वो प्लान्ड तरीके से आए थे। उन्होंने 2 दिन पहले भी पानीपत में भी ऐसा ही किया है, सोनीपत में भी ऐसा ही किया है, और यहाँ पे भी कल जो सोची समझी साजिश के तहत वो लोग आए थे। उनके जो पाले हुए गुंडे हैं बीजेपी के, वो लोग 100 गुंडे लेके यहाँ पे आए। उन्होंने पत्थरबाजी की, मंच पे कब्जा करने की कोशिश की, झंडे लहराए और बुरी गालियाँ दी जो हम सोच भी नहीं सकते। इस तरीके की उन्होंने गालियाँ दी, इस तरह का व्यवहार किया। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है उनकी तरफ से बिल्कुल निराधार आरोप हैं, बेबुनियाद आरोप हैं। जो भी उन्होंने तोड़फोड़ की है उन्हीं के लोगों ने की है और किसानों के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया है। अगर किसी ने हमारी ओर से किसी ने ऐसी हरकत की है तो ठीक है, उनको पकड़ के अंदर बंद कीजिए। हमारी मांग है, हम खुद चाहते हैं कि हमारी तरफ से ऐसा कोई वायलेंस हुआ है तो उनको बंद करना चाहिए। हमारे लोग नहीं थे जिन्होंने भी किया ये। लेकिन अगर बीजेपी के लोग यहाँ से गुजरते भी हैं तो क्या ऐसे व्यवहार किया जाना चाहिए, उचित है? नहीं, बिल्कुल। जो लोग गुजरते हैं खाली बीजेपी के ही नहीं गुजरते। इस रोड से तो लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं रोज़ लाखों गाड़ियाँ जाती हैं। किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ हो 7 महीने में? क्यों होगा? जब यहाँ पे किसी से छेड़खानी नहीं की जाएगी, यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं की जाएगी तो हम क्यों किसी के लिए? हमने तो सरकार से मांग करके रोड खुलवाया है। ये सरकार ने कटीले तार लगा दिए थे, इस पर कांटे लगा दिए थे। इस रोड पे दिल्ली जाने के लिए सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। हमने तो बार बार मीडिया में भी, आपके माध्यम से भी बार बार मांग की कि ये रास्ते खुलने चाहिए। आम जन को हमारी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम तो जनता को परेशान करना नहीं चाहते। यहाँ आसपास आप जो गांव हैं गाज़ियाबाद के आसपास, यहाँ देख लीजिए बॉर्डर के आसपास किसी को कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ बीजेपी वाले को ही शिकायत है। वो भी खुद चल के आए थे यहाँ पे गुंडागर्दी करने के लिए। हम तो नहीं गए उनके यहाँ घर पे पत्थरबाजी करने के लिए। वो आए यहाँ पर चल के, उन्होंने इस तरीके की घटना की है। तो उन्हें चेतना चाहिए सरकार को। प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। प्रशासन जो है बहुत बड़ी ढील है प्रशासन की। उनको यहाँ का स्वागत करना था, कुछ करना था, या किसी का वो कह रहे हैं जैसे कि कोई नेताजी आ रहे थे उनका स्वागत करना था। तो स्वागत करने के लिए आंदोलन वाली जगह ही मिली थी उन्हें। 2 किलोमीटर उधर कर सकते थे, 4 किलोमीटर इधर कर सकते थे, कहीं भी स्वागत कर सकते थे। ये जानबूझ के छेड़छाड़ करते हैं, ये छेड़खानियाँ करते हैं और इस तरह की हरकत बिल्कुल किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस रहा? देखिए, पुलिस पिछली 28 जनवरी को भी पुलिस ने उन्हीं का साथ दिया। कल भी पुलिस ने उन्हीं का साथ दिया। हमने उनसे कहा कि आप इनको हटाइए। 2 घंटे यहाँ पे ढोल बजाते रहे, वो लोग तमाशा करते रहे। यहाँ जश्न मनाने का, किसान 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। हम तो गम में बैठे हैं, अपने दुख में बैठे हैं। यहाँ ला के ढोल बजा रहे हैं, वो तमाशा कर रहे हैं। वो तो प्रशासन को जब 2 घंटे तक यहाँ पे ड्रामा कर रहे थे, खड़े ढोल बजा रहे थे, उसमें प्रशासन ने क्यों नहीं हटाया उनको? उसी से हम हटाते, जबकि हमने फ़ोन भी किया प्रशासन से कि इनको हटाइए यहाँ से। क्या कर रहे थे वो यहाँ पे? प्रशासन की क्या नाकामी है ये? प्रशासन दबाव में था उनके, क्या था ये प्रशासन को सोचना चाहिए। तो हमने इस बात की शिकायत की है, अपनी तरफ से भी हमने FIR दी है कोतवाली में कि उन जो लोग गुंडे आए थे उनके ऊपर FIR करके उनके जेल में डाला जाना चाहिए। अगर वो बीजेपी के हैं या वो पाले हुए गुंडे हुए हैं। हमें तो ये लगता है कि पाले हुए गुंडे, क्योंकि बाद में झंडे भी छोड़ के भाग गए यहाँ पे उनके झंडे पड़े हुए हैं, ज़मीन पे गिरे हैं झंडे। किसान जो बीजेपी का कार्यकर्ता होता है वो झंडे नहीं छोड़ता। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता कभी झंडा छोड़ के नहीं भागेगा। जो दिहाड़ी पे आएगा, जो खरीदा हुआ आएगा गुंडा, वही झंडे छोड़ के भागेगा। तो इस तरीके की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और सरकार से फिर मांग हमारी यही है कि जल्दी से जल्दी हमारे तीन कानून जो वापस लें, MSP पे गारंटी बनाएं, तभी किसान घर वापस जाएगा। नहीं तो हम जो है तब तक घर वापसी नहीं करेंगे जब तक बिल वापसी नहीं आप होगा। खुद भी एक किसान नेता है,
तो यहाँ पे जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी ओर से आज तक कोई इस तरह की घटना हुई ही नहीं है। हम तो बड़ा संयम से, यहाँ पे कमेटी बनी हुई है, कमेटी रोज़ हम ये मीटिंग करते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं। जो हमारा युवा अगर कोई उग्र भी होता है तो उन्हें समझा बुझा के बैठालते हैं कि हमें शांति प्रिय रहना है, शांतिपूर्वक हम थे, शांतिपूर्वक हैं और आगे रहेंगे, ये युवाओं को समझाया जाता है। और वो हैं भी 7 महीने से बहुत बर्दाश्त करके बैठे हैं। इनकी ओर से, बीजेपी की ओर से बड़ी उकसावे की कार्रवाइयाँ होती रही हैं। मीडिया आके यहाँ पे उकसाता है, नेशनल मीडिया आके उकसाता है यहाँ पे किसानों को, लेकिन हमारे किसान उग्र नहीं होते। अब जब घर पे आके हमारे पत्थरबाजी करोगे, मारोगे, मंच पे कब्जा करने की कोशिश करोगे, तो किसान अपना बचाव भी ना करे, ये बताओ आप। बचाव तो करने का राइट है हमें ना, ये तो कानून कहता है कि अपना बचाव आप कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर कोई हमला करने आता है तो आप बचाव में उसको गोली भी मार सकते हैं। ये कानून कहता है, हम नहीं कह रहे, कानून कह रहा है। ये उसको जो आपके घर पे आएगा, अटैक करने के लिए आएगा, वो आपको मारने की नीयत से आ रहा है, तो आप अपना बचाव करिए। तो हमने अपना बचाव किया है। हमने किसी के घर पे जाकर नहीं हम मारने के लिए गए, ना हमें शौक़ है। हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, वो भी हमारी शांतिपूर्वक लड़ाई है, हमारी MSP की लड़ाई है, कानून ख़त्म हो इस बात की लड़ाई है। हम तो जन की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जन की लड़ाई है। क्योंकि ये अगर कानून बने रहते हैं तो कंज्यूमर को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कंज्यूमर कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुका है, तो जनता हमारे साथ आ रही है। ये भी इनको बड़ा दुख है भारतीय जनता पार्टी को, कि जनता इनके साथ क्यों है, इनका साथ क्यों दे रही है। तो ये हमेशा आपस में भाईचारा ख़त्म करते हैं, वाद विवाद पैदा करते हैं, तभी इनको फ़ायदा होता है। जितनी ये आपस में फूट डालेंगे उतना ही बीजेपी को फ़ायदा होगा, और वही करना शुरू कर दिया। आगे इलेक्शन है 7 महीने बाद, अगले 2022 में इलेक्शन है, तो हम इनकी इलेक्शन की तैयारी समझ सकते हैं इसको, कि इलेक्शन की तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी हैं। भी आपसे यही था कि क्या ये बीजेपी की चुनावी बिल्कुल चुनावी नीति है इनकी, और ये हमेशा से करते आए हैं, और यही हथकंडा अपनाते हैं, तभी इनको फ़ायदा होता है। ध्रुवीकरण से ही इनको फ़ायदा मिलता है हमेशा बीजेपी को, और वो करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारे देश की जनता बहुत जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है हमारे देश की, हमारे युवा बहुत पढ़े लिखे हैं। इस बार बहुत सोच समझ के चुनेंगे, जो एक्चुअल में जो किसानों की बात करेगा वही नेता चुना जाएगा, चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन नेता जो है वो किसानों में से ही चुने जाएंगे। और किसानों के बच्चों को आगे आना चाहिए, उनको आके देश की बागडोर संभालनी चाहिए और देश को चलाना चाहिए। ये व्यापारी जो आके गुजरात से बैठ गए हैं, ये देश का भला नहीं चाहते, इन्होंने देश को बेच दिया है। जितने भी व्यापारी भागे हैं, सारे गुजरात के भागे हैं, करोड़ों रुपया देश का लेकर के। एक किसान के ऊपर, अगर मजदूर के ऊपर 10,000 का अगर बकाया होता है किसी बैंक का, 10,000 के लिए उसको कोर्ट में घसीटा जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। जो व्यापारी 10-10 हज़ार करोड़ लेके भाग गए, उनका आज तक आता पता नहीं है, क्यों नहीं भारत में लेके आती है उनको, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान देते। ये हज़ारों करोड़ रुपया जो है देश का जो लेके लूट के भाग चुके हैं, तो ये लुटेरे हैं, उनकी लूट में ये शामिल है, इनका हिस्सा है उसमें। किसान तो पूरा बर्बाद हो चुका है। खेती में लागत बहुत ज़्यादा हो गई, बचत रहने की खेती में। किसानों के बेटे जो खेती करना नहीं चाहते, वो किसानी छोड़ रहे हैं। जब किसानी नहीं होगी तो अनाज कैसे पैदा होगा? 150 करोड़ की आबादी हमारे देश की, जब अनाज नहीं होगा, किसान खेती छोड़ देगा, अनाज पैदा नहीं होगा, तो अनाज कहाँ से लेके आएंगे? इस चीज़ को आम जन को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। यही हमारी मांग है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।